अब देखो हम ये जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, पर कल को मुझसे कोई पूछ ले सेक स्क्वायर ऑफ 3x + 5 का इंटीग्रेशन बताइए, तो क्या यहाँ भी वो चेन रूल जैसी कहानी लग सकती है? मेरा कहना है कोशिश की जा सकती है, रादर आई वुड से वो चेन रूल का ही कुछ एक एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ इंट्रोड्यूस होगा। कैसे, वो समझेंगे हम आज के लेक्चर में। हम इसी तरीके से हर कैटेगरी को एक्सप्लोर करेंगे कि देखो ऐसा हो तो क्या होगा, वैसा हो तो क्या होगा। हर एक सिनेरियो को समझेंगे, जितने भी पॉसिबल केसेस बनते हैं या जो भी चीज़ें निकल कर आती हैं। आई होप आप जानते हो हम आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका खत्म हो चुका है थरली, एकदम कॉम्प्रहेंसिवली। अब हम कैलकुलस के ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर हैं 3-4 चैप्टर्स के बाद। इसके बाद हम कहाँ शिफ्ट होंगे? वैक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, देन अलजेब्रा और आखिर में ट्रिग्नोमेट्री। कंसेप्ट, एग्जाम्पल, असाइनमेंट क्वेश्चंस और JEE एडवांस की PYQs, ये हमारी फिलॉसफी है हर एक चैप्टर को समझने की। आज अगर देखा जाए तो क्या समझ आ रहा है, ज़रा ध्यान से नोटिस करना। अगर मुझे कभी भी कुछ ऐसा दिया जाए f(ax + b dx), तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाता है वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। आप ऐसे मान लो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन मेथड में यूज़ कर रहा हूँ या इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जिसे देखकर घबराना मत। जैसे कि अगर मुझसे कोई कह दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझो, जैसे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है सर। आप सेक स्क्वायर एक्स कहाँ से लाते हो? सर सेक स्क्वायर एक्स आता होगा आपका 10x से। तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो 10x + c लिखना वाजिब है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर इसके बजाय कुछ और होता, जैसे देखो 10x के बजाय कुछ और होता, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको कहता हूँ 10x के बजाय मेरे पास होता है लेट्स से 10 3x + 2, तो आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते? तो डिफरेंशिएशन में यहाँ कौन आता? यहाँ आपका चेन रूल पिक्चर में आता। चेन रूल क्या कहता? चेन रूल कहता कि आप 10x का जो डेरिवेटिव निकालते हो इस 3x + 2 को, वो कंपोजिट फंक्शन की तरह अभी 10x ही मान लो, और 10x का डेरिवेटिव कितना होता है सर? वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो वो हो जाता है सेक स्क्वायर ऑफ 3x + 2। पर चेन रूल क्या कहता था कि अब आप 3x + 2 का डेरिवेटिव भी निकालिए, तो वो कितना आ जाता था? वो आ जाता था आपका 3। याद है आपको चेन रूल? अगर उसी कहानी को थोड़ा यहाँ दोहराया जाए या अप्लाई करने की कोशिश की जाए, तो देखो ज़रा ध्यान से, क्या मैं 3 को यहाँ ला सकता हूँ? क्यों? क्योंकि मैं सेक स्क्वायर ऑफ 3x + 2 का इंटीग्रेशन ढूंढना चाह रहा हूँ। तो जब आप सेक स्क्वायर ऑफ 3x + 2 का इंटीग्रेशन करना चाहेंगे तो वो कितना हो जाएगा? देखो आप ध्यान से, ये 3 यहाँ डिवीजन में जाएगा, इट विल बी 1/3 टाइम्स कितना? 10 ऑफ कितना भाई? 10 ऑफ 3x + 2। कंफर्टेबल विद दैट थॉट? एंड ऑफ कोर्स प्लस के आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एवरीवन कंफर्टेबल जो मैं कहना, बोलना या समझाना चाह रहा हूँ इस बात के साथ? एक सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ। देखो, जहाँ डिफरेंशिएशन में जब आप चेन रूल अप्लाई करते थे तो कुछ इस तरीके से चीज़ें होती थी, पर अब चूंकि यहाँ आप क्या कर रहे हो? इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो चीज़ें कैसे निकल कर आ रही हैं, बात समझ आ रही है? सिंपल सी बात, डिफरेंशिएशन में वो वहाँ प्रोडक्ट में जा रहा था, इंटीग्रेशन में वो वहाँ डिवीजन में आएगा। एक सिंपल सी बात मैं कहना चाहता हूँ, इसे बस ऐसे ही याद रखो। पर इसका प्रूफ क्या है, मैथमेटिकल जर्नी क्या है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मुझे कोई कहता है f ऑफ, ध्यान से समझना, मैं एक एग्जाम्पल लेकर ही समझाऊँ तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो जैसे लिखा हुआ है लेट्स से e टू द पावर, और लेट्स से लिख लेते हैं कितना, 9x - 7। आपसे कोई पूछता है इसे इंटीग्रेट करके बताओ, तो मैं कहूँगा एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होती है जो बहुत डिटेल में हम स्टडी करेंगे, बट अभी फिलहाल ऐसे समझो, सोच के देखो। अगर मैं 9x - 7 को मान लेता हूँ लेट्स से t, तो t एक फंक्शन है जो x पर डिपेंड करता है, जो कि क्या है 9x - 7। कैसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ? तो बताओ dt/dx कितना आएगा? सर dt/dx आपका आएगा कितना? 9x - 7 का डेरिवेटिव, जो कि कितना हो जाएगा? 9। आप सुन रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? आई रिपीट, dt/dx कितना आएगा? t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट है 0 हो, 9x का डेरिवेटिव 9। तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से गौर से समझिएगा, कि मैं यहाँ से कंक्लूजन लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये लेबनीज कोफिशिएंट्स है, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। आप इसे dt/dx की तरह यूज़ करते हैं, तो आप क्या कहते हैं, अगर 9 को यहाँ लाए, dx को वहाँ लाए, तो 1/9 dt can be represented or replaced by dx. Do you all agree with that? And if that is so, अगर ऐसा किया जा सकता है, तो यहाँ dx को मैं इससे, ये सब्स्टिट्यूशन की मेथड है जो डिटेल में हम स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल मुझे उस बात को प्रूव करने के लिए थोड़ी आवश्यकता है, तो यहाँ मैंने इसे इंट्रोड्यूस किया है। सर 9x - 7 को तो आप किससे रिप्लेस कर दो? t से, तो ये हो जाता है e टू द पावर t, है ना। और dx को आप रिप्लेस कर दो 1/9 dt से, तो ये हो जाएगा 1/9 टाइम्स
dt और वही इंटीग्रेशन का साइन। अब मेरा कहना है 1/9 तो कांस्टेंट है, तो इसे बाहर ले आइए, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t। लेकिन समस्या ये है सर, t तो आपकी मानी हुई वैल्यू है, एग्जैक्टली t है क्या, 9x - 7, सो दिस विल टर्न आउट टू बी कितना 1/9 टाइम्स कितना e टू द पावर 9x - 7 प्लस ऑफ कोर्स योर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो डिड यू ऑल रियलाइज, जहां डिफरेंशिएशन में चेन रूल में आप प्रोडक्ट में चीजें लाते थे, यहां ये डिवीजन में जाएगा। तो जनरलाइजेशन क्या है? जनरलाइजेशन बस इतना सा है कि अगर आपको पता है कि एक फंक्शन है f ऑफ x, अगर आपको मान लो पता है कि एक फंक्शन है f ऑफ x, है ना, इसका इंटीग्रेशन होता है लेट्स से कितना कैपिटल F ऑफ x, अगर आपको पता है कुछ ऐसी कहानी है, तो आप जनरलाइजेशन क्या कर रहे हो, सर अगर मुझे x में कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, मतलब मुझे अगर दे दिया जाए f ऑफ कितना लेट्स से ax प्लस b dx, तो अभी भी रहेगा वही, मतलब f ऑफ x का इंटीग्रेशन कैपिटल F ऑफ x होता है, तो स्मॉल ऑफ f ऑफ दिस का इंटीग्रेशन होगा कैपिटल F ऑफ कितना ax प्लस b। सुन रहे हैं आप लोग? लेकिन बस एक छोटी सी बात का इल्म रखिएगा कि यहाँ पर जो आपने x का कोफिशिएंट है उससे आप इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 1/a एंड ऑफ कोर्स क्या प्लस आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस की एग्जैक्टली हमने क्या किया? कोई परेशानी यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है? तो यही बात बस आपको याद रखकर अप्लाई करते चले जाना है, आज के लेक्चर का यही क्रक्स है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आई होप ये कहानी पूरी बिल्डअप नैरेटिव समझ आ रहा है। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसको समझने के लिए मेरे पास तो सिंपल सा तरीका होता है साहब, एक क्वेश्चन ले लिया जाए। जैसे यहाँ पर कोई मुझसे कहे sin 2x, तो sin x का डिफरेंस इंटीग्रेशन, सर sin x का इंटीग्रेशन माइनस, आई होप आपको याद है माइनस आपका कॉस होता है, लेकिन यहाँ पर sin 2x है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन में ऑफकोर्स कितना 2, 1/3x प्लस 4, सर 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ x, तो 3x प्लस 4 की वजह से log ऑफ मॉड ऑफ 3x प्लस 4, और ऑफ कोर्स जो x का कोफिशिएंट है वो यहाँ आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप आपको समझ आ रही है चीज़ें। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स x, आप सुन रहे होगे यहाँ पर ये गलत लिख दिया इन लोगों ने, tan इनवर्स ऑफ, ये नहीं आएगा, ये करेक्शन है ना, इस पार्ट को मैं करेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब यहाँ कोई लिख रहा है 1/, सुनिएगा ध्यान से, 1 प्लस कितना 4x प्लस 5 का स्क्वायर, है ना, ये कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से नोटिस करना और समझना। देखो ऐसे समझो, ये लिखा हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो, है ना। तो अगर ये ऐसा लिखा हुआ है, जैसे आप क्या करो, अगर आपको कभी भी कोई डाउट है तो ऐसा मान लो 4x प्लस 5 सर एक वैल्यू है लेट्स से k, 4x प्लस 5 एक वैल्यू है लेट्स से k, तो शैलाई से अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया 4x प्लस 5 को x के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा 4, है ना, ऑफकोर्स कितना dx इज इक्वल टू डी। सुन रहे हैं आप मेरी बात? मैं कुछ भी कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, कोई परेशानी, कोई डाउट इस बात में? अभी आप समझ आ रहे हो? आई एम रियली सॉरी, मैं इसको ऐसे ही समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 4x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन कितना 4, है ना, मतलब मैं इसको और अच्छे से समझा देना चाह रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dk/dx। अब आप मेरी बात समझ पाए क्या? तो ओवरऑल मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप dx को निकालें, ऑफकोर्स वो 4dx dk होगा, लेकिन मैं अगर सिर्फ dx को निकालना चाहूँ तो dx कितना आ जाएगा सर, वो हो जाएगा आपका dk/4। डू यू ऑल एग्री विद दैट? मतलब ऑफ कोर्स 4dx dk, लेकिन वो कैसे किया वो समझ आया, वो मैंने एक स्टेप डायरेक्ट बाईपास करके लिख दी थी, घबराना मत उसे देखना। जब dx आपका हुआ dk/4, जब dx आपका हुआ कितना dk/4, तो यहाँ पर देखना ये कितना हो जाएगा, इसी एक्सप्रेशन को मैं लिखूंगा 1/, कितना 1 प्लस, ये क्या मान लिया k, सो दिस इज 1 प्लस k स्क्वायर, और dx की जगह आप क्या लिखेंगे dk/4, तो dk यहाँ और 1/4 यहाँ। डू यू ऑल एग्री विद दैट? और अगर इससे हमने इंटीग्रेट करके निकालना चाहा तो 1/1 प्लस k स्क्वायर, k के रिस्पेक्ट में आपका देगा tan इनवर्स k, तो 1/4 तो होगा ही, और ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स k, एंड व्हाट इज k? k क्लियरली वाज 4x प्लस 5। तो मैं थोड़ा सब्सटीट्यूशन मेथड आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, एंड आई होप दैट इज नॉट क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो ये थोड़ा मैथमेटिकली गलत लिखा हुआ है, करेक्शन आई होप आप समझ गए। सिंपल सी बात, इंटीग्रेशन निकालिए और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करिए, इंटीग्रेशन निकालिए और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करिए, इंटीग्रेशन निकालिए और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करिए। सिंपल सी प्रोसेस, कुछ नया कुछ अलग नहीं सोचना है। और वो क्यों हो रहा है, ये वो इस सब्स्टिट्यूशन की मेथड के कारण हो रहा है। ठीक है सर, ट्राई करते हैं। तो आज का आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, जहां वो कुछ तो आपको लिख कर दे रहा है। सर ये जो लिखा हुआ है इसको कैसे सोचेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे गुजारिश करता हूँ, ध्यान से देखना। कुछ क्लिक नहीं कर रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सर मैं रैशनलाइजेशन जैसा कुछ सोचूं तो बात बनेगी क्या? ट्राई करते हैं। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में लिखा √ 3x प्लस 4 प्लस √ 3x प्लस 1। अच्छा, डिवीजन में जब लिखा तो आई होप रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं आपको पता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो 3x प्लस 4 माइनस कितना 3x प्लस 1, और ओवरऑल इस एक्सप्रेशन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, कोई परेशानी नहीं है। फिर क्या सर, अब सोचने की कोशिश करते हैं, चीज़ें ध्यान समझते हैं। देखो इसको मैं क्या लिखूंगा सर, 3x से 3x कैंसिल, 4 माइनस 1 3। तो जो एक्सप्रेशन हमारे लिए बनकर आ रहा है वो क्या आ रहा है वो सुनना। आई रिपीट, 3x से 3x कैंसिल, 4 माइनस 1 3। तो सबसे पहले तो 1/3 बाहर ला सकता हूँ क्या। अब सुनना ध्यान से, 1/3 जैसे ही बाहर लाए, 3x प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, क्या मैं 3x प्लस 4 को 3x प्लस 4 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। आई होप यू ऑल एग्री विद दैट। और इसी के साथ जो दूसरा पार्ट है उसे भी अलग से लिख लेता हूँ, 3x प्लस 1। तो 1/3 वहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 1/3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ कितना 3x प्लस 1 टू द पावर 1/2 dx। ये क्वेश्चन हमने कैसे रिफ्रेस किया, अपने अकॉर्डिंग कैसे कस्टमाइज किया, क्या बात आपको समझ आई। अब इससे क्या होगा सर ये बताओ। मेरा कहना है ऐसा आप जानते हो, सब्स्टिट्यूशन से भी समझा रहा हूँ और डायरेक्ट भी समझा रहा हूँ। अच्छा बताओ, अगर ये x की पावर 1/2 होता तो उसका इंटीग्रेशन आप क्या लिखते, उसका इंटीग्रेशन आप लिखते x जो कि कितना है 3x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 शेलाई से 3/2 हो जाएगा, और डिवीजन में भी कितना 1/2 प्लस 1 यानी 3/2। तो क्या मैं उसे 2/3 लिख दूँ, चलेगा। आप सुन रहे हैं, और एक 3 ऑलरेडी है तो उसके कारण ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9। कोई कन्फ्यूजन। सिमिलरली ज़रा ध्यान से नोटिस करिएगा, प्लस है ना 1/3 ऑलरेडी है। अच्छा एक छोटी सी गड़बड़ मैंने शायद मिस किया, मैंने ये मिस किया कि सर अगर यहाँ पर 3x प्लस 4 है, अगर आपने इसे x कहा था तो जो x का कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड भी करना है ना। तो जब आप उससे डिवाइड करेंगे तो शेलाई से यहाँ पर एक और 3 आ जाएगा। आई होप मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ किसी भी बात को लेकर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने वो पार्ट मिस कर दिया था, तो अगर आप डाउट में हैं तो मैं फिर से पूरी बात दोहरा देता हूँ ताकि कहीं पर कोई कन्फ्यूजन ना हो, फिर से समझना है ना। शुरुआत में बात थोड़ी अजीब लग सकती है क्योंकि हम हर एक चीज़ ऑपोजिट इनवर्स कर रहे हैं, है ना, डिफरेंशिएशन के। कुछ भी कन्फ्यूजन हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यूज़ कर सकते हो, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट सोचना सीखो। अगर ये x की पावर 1/2 था, इस 1/3 को पता है मैं कॉमन लेके अलग ही रख देता हूँ ताकि ये आपको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे, तो इस 1/3 को हम अलग रखते हैं, कोई परेशानी। अब देखो अगर यहाँ होता x की पावर 1/2 तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता सर, उसका इंटीग्रेशन होता 3x प्लस 4, क्योंकि x ये है, इसकी पावर 1/2 प्लस 1। अब आधे में एक जोड़ा तो 1.5, और डिनोमिनेटर में भी कितना 3/2, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लेकिन ये x नहीं है, 3x प्लस 4 है, तो x का कोफिशिएंट 3 से आप क्या कर देंगे इसे डिवाइड। क्या अब आप मेरा पॉइंट समझ पाए, ये मैं करना चाह रहा था पर आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने इसे दोबारा ठीक से किया, कोई परेशानी तो नहीं। इसी तरीके से ऑफकोर्स इसमें एक 1/3 तो चला आ रहा है, उसे आप बाहर ही रखिए। प्लस क्या सर, आई होप अब मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। फिर वही बात, x की पावर 1/2, तो 3x प्लस 1 टू द पावर 1/2 क्या दे देगा आपको 3x प्लस 1 टू द पावर 1/2 प्लस 1, वही बात 3/2 अपॉन में यही n प्लस 1। लेकिन फिर वही बात सर, 3x प्लस 1 में x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो आप इस एक्सप्रेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे। मेरी बातें कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रही हैं, क्या आप बातें समझ पा रहे हो। ओवरऑल एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आना बाकी है। अब आपकी मर्जी, आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर लें, आप चाहें तो ऐसे ही छोड़ दें। मेरा कहना है जब ओवरऑल सब में 3 × 3/2 दिख ही रहा है तो उस पूरे एक्सप्रेशन को आप कॉमन बाहर ले आइए, बाकी चीज़ ऐसी कैसी लिख दीजिए। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 3 × 3 9, 9 × 3 27, और ये 2 दिख ही रहा है, तो 2/27 मुझे दिखेगा क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में ऊपर आकर न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो मुझे सबसे पहले तो 2/27 दिखेगा, और अंदर वाला पार्ट जाहिर है सिंपल है 3x प्लस 4 और 3x प्लस 1। तो पहले तो दिख रहा है 3x प्लस 4 की पावर 3/2 प्लस ऑफकोर्स कितना 3x प्लस 1 की पावर 3/2, और इसमें क्या ऐड कर दिया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इतना सा एक क्वेश्चन था, पर कैसे किया क्या किया ये बात समझ आई। इन केस अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन है तो मैं सब्स्टिट्यूशन भी आपसे डिस्कस कर सकता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन भी कैसे अप्लाई करते हैं। देखो एक आइडिया देने की कोशिश करता हूँ। सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आप ऐसे सोच लो कि 3x प्लस 4 को लेट्स से आपने माना k, तो आपका 3dx कितना हो जाएगा dk। आप सुन रहे हो क्या, तो आप dx को किससे रिप्लेस कर दोगे, आप dx को रिप्लेस कर दोगे 1/3 टाइम्स dk से। ये यहाँ पर हो जाएगा, वही कहानी अप्लाई होगी जो हम कर रहे हैं। यहाँ पर आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आप बड़ी एक लंबी सी प्रोसेस परफॉर्म करोगे कि 3x प्लस इनको t मानोगे, तो आपका x dx कितना हो जाएगा, हम रियली सॉरी x dx नहीं 3dx कितना हो जाएगा dt, है ना। और यहाँ पर आप dx को किससे रिप्लेस करोगे dt/3 या 1/3 टाइम्स dt से, और फिर वहाँ पर करोगे, फिर वही बात बनेगी। ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा x की पावर 1 सॉरी
k की पावर 1/2, ये बन जाएगा t की पावर 1/2। तो k की पावर 1/2 का और t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन आप निकाल लेंगे, पर वहाँ पे 1/3 और 1/3 और आ जाएंगे। पर मैं कह रहा हूँ इतना आप अवॉइड करिए सोचना, और ऐसे सोचने के बजाय ये जो सब्सटीट्यूशन मेथड है ये सही है, लेकिन इसे इंटरनली ही लगने दीजिए ना। आप डायरेक्टली आंसर क्यों नहीं लिख रहे हो और ये आदत क्यों नहीं डाल रहे हो? आपको क्यों उस प्रोसेस से गुजरने की आदत है? आप मेरी बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो? कोई परेशानी तो नहीं? आई होप आप दोनों बातों को समझ पा रहे हो और इंटीग्रेशन एक कंफ्यूजिंग सा कंसेप्ट आपके लिए साबित नहीं हो रहा है, और आप देख पा रहे हो कि कैसे एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में हम अपने आंसर्स निकाल रहे हैं। एवरीवन कंफर्टेबल विद दैट? अब अगला सवाल आपके लिए एक सिंपल सा एक्सप्रेशन। मान लो मैं आपसे पूछता इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x dx। अब सर ये तो बहुत ही अजीबोगरीब बात हो गई, इसमें कैसे सोचेंगे? सर यहाँ तो x का कोफिशिएंट भी नहीं दिया गया, यहाँ तो कहानी कुछ और ही चली जा रही है, तो इससे कैसे सोचेंगे? यहाँ पे दिक्कत ये आ रही कि सर वो cos क्यूब x लिखा है, मतलब cos 3x भी नहीं लिखा है जो मैं इसका इंटीग्रेशन कर पाऊँ, तो इससे कैसे सोचूंगा? अब मेरी हिदायत आपको यही है, cos क्यूब x पिक्चर में आए ना तो cos 3x के फॉर्मूले की हेल्प लेना। सर ये कौन सा नया फॉर्मूला बता रहे हो? जब हम ट्रिको पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, या कुछ स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला पता होगा। अगर मैं आपसे cos 3x का फॉर्मूला पूछूं, दैट इज ऑलवेज 4 टाइम्स, आई रिपीट, cos 3x इज 4 टाइम्स cos क्यूब x माइनस 3 cos x। आप सुन रहे हैं क्या? आप इस तरीके से लिखते हैं 4 टाइम्स cos क्यूब x माइनस 3 टाइम्स cos x। ये आपका cos 3x का फॉर्मूला है। इसी तरीके से sin x का भी, सॉरी sin 3x का भी फॉर्मूला होता है। अब अगर मैं इस cos 3x के फॉर्मूले को यहाँ पिक्चराइज करवाना चाह रहा हूँ, तो क्यों करवाना चाह रहा हूँ वो सुनो। मैं cos क्यूब x को वर्कआउट करता हूँ, हिंट मिल रही है, देखो 3 cos x यहाँ आया, तो cos क्यूब x कितना हो जाएगा जरा सोचो। सर 1/4 तो आना ही है, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा cos 3x माइनस 3 cos x। बात समझ आई ऐसा कैसे किया? फिर से रिपीट करता हूं, cos क्यूब x 3 cos x यहाँ आया, तो दिस आई एम रियली सॉरी, ये आपका हो जाएगा प्लस, बिल्कुल बढ़िया है ना, और ये 1/4। तो मैं कहना चाह रहा हूँ cos क्यूब x को जब मैंने ऐसा लिखा तो मैं यहाँ पर रिप्लेस करने की कोशिश करता हूँ, तो cos क्यूब x को इंटीग्रेट करने की बजाय हम किसे इंटीग्रेट करेंगे? 1/4 टाइम्स cos 3x प्लस 3 cos x। आपको समझ आ रहा है क्या? तो सर 1/4 तो बाहर, और अब इंटीग्रेट किसे करना है? cos 3x प्लस ऑफ कोर्स कितना? प्लस ऑफ कोर्स आपका cos x ही है, 3 cos x। आई एम रियली सॉरी मैं मिस कर रहा हूँ, यहाँ पर 3 होगा ना? हाँ बिल्कुल सही बात है, 3 cos x है ना। और ये आप इसे यहाँ पर अगर इंटीग्रेट करें तो कुछ ऐसा हमें परफॉर्म करना है। मुझे ज़रा बताओ cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है? मैंने कुछ गलत तो नहीं बताया ना इससे पहले? एक सेकंड, मुझे कुछ बात याद आ रही है। यहाँ पर हमने किसे इंटीग्रेट किया था? इस लेक्चर की बिगिनिंग में मैंने sin x का डेरिवेटिव, ऑफ कोर्स sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x ही होता है, क्योंकि आप ऐसे सोचो ना, ये किसका इंटीग्रेशन होता है? सर cos x का इंटीग्रेशन होता है माइनस sin x। तो sin x का, सॉरी cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन आपका माइनस cos x ही होगा। तो ये तो मैंने सही बताया, मुझे लगा था कि मैंने शायद वो नेगेटिव साइन गलत बता दिया, मैं वो क्रॉस चेक करना चाह रहा था। खैर वापस आते हैं इस अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखो, जब आप बात करते हो cos 3x की, तो ज़रा बताओ कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव cos x होता है? तो सर sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। तो ऐसे सोचो, 3x को भूल जाओ भी, है ना, आपके पास क्या है? cos x से लिखा हुआ है, तो cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा? sin x। तो cos 3x है ना, तो क्या लिख दो? sin 3x। लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है? 3, तो यहाँ पर 1/3 से डिवाइड कर दो। अब बात समझ आई क्या? अब तो कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, प्लस और नोटिस करना, ये तो cos x से सीधा सीधा, तो क्या मैं इसे sin x लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स कितना? sin x। कंफर्टेबल? और ऑफ कोर्स आप क्या लगाएंगे इसमें? इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। कोई डाउट, कोई परेशानी कि जो cos क्यूब x हमें क्वेश्चन दिया गया उसने हमने 2 लाइन में ऐसे खत्म किया अपने सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से, पर पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करके? cos 3x वाला, जो कि होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। एवरीवन कंफर्टेबल? कैसे सोचना है, कैसे चीज़ें करनी है और कैसे चीज़ें निकालनी है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मान लो sin टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन, इसे सोचो, इससे कैसे निकालोगे? बस कुछ एग्जांपल्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप ये आइडिया के साथ कंफर्टेबल हो जाएं कि कैसे सोचा जाता है। अच्छा, आपको याद है लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था जहाँ पर हमने बात की थी, याद करो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास लिखा हो 1 माइनस कितना? 1 माइनस लिखा हो लेट्स से cos 2 थीटा, तो आप उसे क्या लिखते हैं? आप उसे लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। याद आएगा? हम रियली सॉरी, वो तो प्लस में होता है, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना। मैं वो इसके बारे में सोच रहा था। क्या आपको ये बात याद है? आप 1 माइनस cos 2 थीटा को 2 sin स्क्वायर थीटा लिखते हो। तो मेरा आपसे ये कहना है, क्या यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकता हूँ? कोशिश करते हैं, देखो ध्यान से। sin टू दी पावर 4x को मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, देखना ध्यान से। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? 2 × है ना,
साइन टू दी पावर 4x को मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ध्यान से नोटिस करना, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है सर? थोड़ा पेशेंस के साथ देखिए। आपने कुछ तो गड़बड़ कर दी है सर। गड़बड़ ये कर दी कि 2 स्क्वायर अपनी मर्जी से ले आया हूँ, तो 2 स्क्वायर अपनी मर्जी से नहीं ला सकते, तो 1/4 यहाँ लगा दिया। कुछ अलग, कुछ बदला सा, कुछ अजीब सी चीज़ तो नहीं लग रही है? क्या आपको एक्सप्रेशन समझ आ रहा है कि 1/4 कैसे आया और ओवरऑल आपका ये एक्सप्रेशन कैसे बना? कोई दिक्कत? अब इस 2 साइन स्क्वायर एक्स का मैं क्या करूँ? मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x। ऐसा क्यों करना है? बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको चीज़ें दिखेंगी, है ना। इस क्वेश्चन पर बाद में आएंगे, पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ना। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स को मैंने रिप्लेस किया। देखो 1/4 तो एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, और इसका अब आप क्या कर रहे हैं? इसका आप स्क्वायर कर रहे हैं। कोई आपत्ति, कोई परेशानी? सर अभी भी कुछ मुझे ऐसा कोई खासा सा सिंपल्स होता नहीं दिख रहा है कि आपने कुछ चीज़ें वर्कआउट कर ली हैं या ऐसे कुछ आसान बना लिया है। मेरा कहना है थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप बढ़ते चलिए। हैव फेथ इन द प्रोसेस। अब मुझे बताओ 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, क्या मैं अपना सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकता हूँ? लगाइए। तो क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस कितना 2 टाइम्स कॉस 2x। अब मेरा कहना है सर आपने फिर भी काफ़ी हद तक चीज़ें निकाली, पर अभी भी तो आप अटके हुए हो। आप ठीक है इसे इंटीग्रेट कर लोगे, आप ठीक है इसे इंटीग्रेट कर लोगे, पर ये तो अभी भी मेरे लिए समस्या है ना। मेरे ख्याल से समस्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप याद करो फिर वही बात है ना, cos 2 थीटा के जो 2 फॉर्मूले हैं उनमें एक फॉर्मूला ये भी तो है जनाब, cos 2 थीटा का ये वाला वर्जन 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो अगर -1 को इधर लाए तो 2 cos स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1 प्लस cos 2 थीटा लिख सकता हूँ? देखो अभी आप इनिशियल स्टेज पर हैं, तो मैं हर फॉर्मूला आपको बनते हुए दिखाता हूँ, पर आप कंफर्टेबल हो जाइए कि जैसे ही cos स्क्वायर 2x दिख रहा है, जैसे ही cos स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो आप उसमें कुछ ऐसा तिकड़म बढ़ाने की कोशिश करें। डिड यू ऑल गेट माय पॉइंट? तो यहाँ पर अगर सोचा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है? cos स्क्वायर 2x। देखो मैं पहले तो लिख देता हूँ x, 1 का इंटीग्रेशन कितना x है ना, 1/4 ऑलरेडी चल रहा है ना। 2 cos 2x का इंटीग्रेशन पहले ये भी निकाल लेते हैं, इसको मैं लिखूंगा, पर पहले मैं इसे लिख देता हूँ। ज़रा बताओ फिर से वही सिंपल सी बात अभी जो हमने सोची थी, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। सुन रहे हैं आप लोग? तो अभी cos 2x को x मान लो, cos x मान लो, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? sin 2x, है ना। तो यहाँ पर -2 लगा हुआ है, -2 को रहने दीजिए, और यहाँ पर क्या लगा लीजिए? sin 2x। लेकिन जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है उससे उसे क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। क्या आपको अब बातें समझ आ रही हैं? आइडिया क्लियर? लेकिन सर यहाँ पे तो आप कुछ करने वाले थे, मेरा कहना है बिल्कुल करेंगे। तो ये रहा 1/4 जो आना है, और cos स्क्वायर 2x को अब मैं जो लिखने चला, आई होप आपको याद है, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था। cos स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। याद रखना है बात, cos स्क्वायर थीटा को आप लिखते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो इसे क्या लिखूंगा? 1 प्लस cos 2 थीटा, ये 2x है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा cos 4x डिवाइडेड बाय ऑफ कोर्स कितना 2। क्या बात आपको समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात से? क्या आप ये बात समझ पा रहे हो कि cos स्क्वायर 2x को मैं कैसे, मतलब ऐसे मान लो cos स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। कंफर्टेबल विद दैट? कोई डाउट यहाँ तक? अब क्या सोचेंगे सर? मेरा कहना है अब तो चीज़ें आसान है। कैसे आसान है? ये जो है ये कितना है? 1/4 टाइम्स कितना? x माइनस साइन 2x, है ना। यहाँ पर भी 1/4 लगा हुआ है, तो इस 1/4 को इकट्ठा में लिख लेता हूँ। अब इस वाले पार्ट में देखना सर, 1/2 को बाहर निकालो, बिल्कुल निकाल लिया। अब सोचो x का इंटीग्रेशन, तो सर सॉरी आई एम रियली सॉरी, मैं उल्टा बोल गया। 1 का इंटीग्रेशन कितना? x। आई होप आई नीड नॉट टेल यू दैट। तो ये कितना हो जाएगा? x। और क्या सर? cos 4x का इंटीग्रेशन, आई होप अभी जस्ट हमने डिस्कस की हैं चीज़ें। cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो बिल्कुल सर पहले तो आप लिख लो क्या? sin x, लेकिन वो कितना है? 4x, और 4x है तो 4 से क्या कर दो? डिवाइड। क्या आपको चीज़ें समझ आ रही हैं अब हम कैसे कर रहे हैं? और यहाँ पर इस तरीके से आप इस कहानी को बॉइल डाउन करेंगे, और ऑफ कोर्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप यकीनन तौर पर आप पूरे शौक से भली भांति इसे सिंप्लीफाई करिए, मुझे कोई परेशानी नहीं, पर मेरा जो मोटिव था वो आपको ये सिखाना कि इसे हम कैसे इस तरीके से निकालेंगे और चीज़ें वर्कआउट करेंगे। आई होप ये बहुत चैलेंजिंग पार्ट नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई इशू। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो देखो ये x है, ये 1/2 टाइम्स x है, और इसे सिंप्लीफाई कर लेना। ये कुछ है, इसे मत छेड़ना, ये भी ऐसा रहने देना, और कुछ मत करना, मतलब मोटा मोटा एक और स्टेप बढ़ जाएगी जो कि यहाँ पर बदल जाएगी। क्या ये पार्ट आपको समझ आ रहा है बिना किसी कंफ्यूजन और परेशानी के कि हम कैसे ये सारी बातों को सोच रहे हैं? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ कितना? sin 2x sin 3x। अब सर सब कुछ अच्छा है जीवन में, आप परेशानी क्यों खड़ी कर रहे हो? 2 sin 2x sin 3x, 1 प्लस 2 sin 2x sin 3x, 1 प्लस 2 sin 3x 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 sin 3
साइन 2x साइन 3x इंडिविजुअली देता तो मैं कर लेता, अब यहाँ प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट को लेके तो रूल हमारे पास है नहीं अभी, तो हम क्या करेंगे, मैं कहता हूँ कुछ और तरीका है क्या दिमाग में। मैं सच कहूँ तो फिर वही बार बार बात कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन काफ़ी ज़्यादा तादाद में आपके ट्रिगो पर बेस्ड क्वेश्चंस या कंसेप्ट्स को यूज़ करता है। इस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले याद करो। आप मुझे बताओगे क्या, देखो जैसे ही दिख रहा है साइन सी साइन डी, कुछ ऐसा दिख रहा है, तो मैं कहूँगा आप याद करो आपके दो फॉर्मूले। ये फॉर्मूले हर बार नहीं बनाएंगे, अभी इनिशियल स्टेज पर आपको नहीं पता है, इसलिए ज़रूर हम डिराइव करेंगे, पर आगे जाकर आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के दो फॉर्मूले होते हैं, मतलब अपने अपने इंडिविजुअल फॉर्मूले होते हैं। ये आपका होता है कॉस ए कॉस बी माइनस कितना साइन ए साइन बी। ऐसा कैसे आया वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और कॉस ए माइनस बी आपका होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, कहानी यहीं खत्म होगी। अगर मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, अगर मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ नेगेटिव साइन, यहाँ पॉजिटिव साइन, तो ज़रा देखिएगा ध्यान से, इससे ये कैंसिल, तो साइन ए साइन बी का डबल मुझे मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। मुझे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स साइन ए साइन बी। और वो मिलेगा क्या सर, 2 टाइम्स आपका जो साइन ए साइन बी आया है वो है कॉस ए माइनस बी, है ना, माइनस कितना कॉस ए प्लस बी। मेरी किसी भी बात से कोई परेशानी, क्या आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? कुछ नया कुछ अलग नहीं किया हमने। क्या किया, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया, तो ये और ये कैंसिल, 2 साइन ए साइन बी आपका बच जा रहा है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे अगर मैं वापस यहाँ पर आना चाहूँ तो कुछ दिख रहा है क्या, देखो यहाँ प्रोडक्ट है, मैं उसे एडिशन में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ अपने ट्रिगो के एक बेसिक से फॉर्मूले को यूज़ करके, लेकिन उसके लिए मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूँगा। क्या एक क्वेश्चन समझ आ रहा है कि हम इसे कैसे अप्रोच कर रहे हैं? जब ऐसा किया तो फिर से वही बात, सर 1/2 तो एज इट इज इंटीग्रेशन। अब 2 साइन ए साइन बी को नोटिस करिएगा प्लीज, 2 साइन ए साइन बी को हम क्या लिख पा रहे हैं, आई होप कंफर्टेबली सोच पा रहे हो आप कि हम ये फॉर्मूला कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो 2 साइन ए साइन बी को मैं क्या लिखूंगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ भी हम ऐसा कर रहे हैं जो आपको नहीं समझ आ रहा है। दिस विल बी कॉस ए माइनस बी, तो कॉस है ना a माइनस बी, सो 2x माइनस 3x माइनस एक्स। अब cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, क्योंकि cos आपका इवन फंक्शन है, तो मैं उसे cos x से लिख दूँ तो चलेगा क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लस है ना, प्लस क्या, प्लस है या माइनस, आई एम रियली सॉरी, माइनस है मेरे ख्याल से, बिल्कुल माइनस cos a प्लस बी। तो यहाँ पर आपको पहले तो आएगा नेगेटिव साइन, और ये कितना हो जाएगा cos a प्लस बी, यानी 2x प्लस 3x कितना 5x। आपको रियलाइज हुआ ये कितना आसान सा क्वेश्चन है अगर आपको ये ट्रिगो का फंडा पता हो तो, और ये आपको पता होंगे, निश्चिंत रहिए, ये सारी बातें हम ट्रिगो में पढ़ेंगे। जो चीज़ें अभी जहाँ लगती हैं उतनी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, पर मेरा कहना है एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया जहाँ आपने क्रैक कर लिया कि साइन 2x इंटू साइन 3x को मैंने फाइनली क्या लिख लिया, 1/2 टाइम्स cos x माइनस cos 5x। और क्या मुझे सिखाने की ज़रूरत है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो आप शायद मुझे बता दें, मुझसे बेहतर अब आप जानते हैं। सर cos x 1/2 तो एज इट इज रखिए बाहर, cos x कहाँ से आता है सर, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। हर बार ऐसे सोचिए ताकि आप चीज़ें ना रिवर्स सोच पाएं और आप प्रोसेस समझ पाएं। cos 5x, अगर ये cos x ही होता तो sin x होता, तो वहाँ पर क्या आ जाता sin 5x, लेकिन ऑफ कोर्स x के साथ 5 है तो डिनोमिनेटर में 5। इस तरीके से आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। ये एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं, अगर आप इन्हें ठीक से सोच पाएँ, इन्हें ठीक से ब्रेक कर पाएँ और इन्हें ठीक से क्रैक कर पाएँ तो मुश्किल तो नहीं है किसी भी स्टेप में। क्या अब आप चीज़ें सोच पा रहे हो कि हम कैसे कर रहे हैं और कैसे सोच रहे हैं और कैसे चीज़ें निकाल कर ला रहे हैं? यहाँ तक अगर चीज़ें समझ आई हैं तो चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और चीज़ें समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अब आप कंफर्टेबली आइडिया बिल्ड कर पा रहे हो कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। यहाँ से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ तो सर ये तो कुछ बहुत ही अजीब लग रहा है। आपको इंटीग्रेशन का हर क्वेश्चन अपने आप में एक यूनिकनेस लेकर आएगा, और हम तो यही करते हैं, हम हर एक पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखते हैं कि और क्या क्या बन सकता है और क्या क्या हो सकता है। हम हर एक आयाम को, हर एक पहलू को एक्सप्लोर करते हैं। हम विड्थ तो देखते हैं कि ये क्या क्या हो सकता है, और डेप्थ में जाते हैं। हर एक चीज़ को अगर पकड़ा तो उसे डेप्थ में जाकर खोद कर खोजते हैं कि क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, निकल सकती हैं, हो सकती हैं। जैसे देखो यहाँ पर कुछ तो लिखा हुआ है, ठीक है सर, सोचते हैं मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो सर मैं जो सोच पा रहा हूं वो ये कि dx को तो एज इट इज़ रखते हैं, डिनोमिनेटर में जो ये है कितना 2x माइनस 7 में इसे भी नहीं छेड़ता, लेकिन ये जो लिखा हुआ है क्या इसे मैं कुछ और कर सकता हूँ? देखना ध्यान से, इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया तो x और x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, माइनस 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा, माइनस 7x,
और 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 हो जाएगा आपका 12, है ना, ये कुछ ऐसा दिखेगा। मेरा आपसे ये कहना है कि अगर मैं यहाँ पर 2x माइनस 7 बना पा रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, तो क्या यहाँ पर भी मैं किसी ना किसी तरीके से 2x माइनस 7 या 2x माइनस 7 के स्क्वायर जैसा कोई एक्सप्रेशन बना सकता हूँ क्या? कोशिश कर लेते हैं सर, अगर बात बन गई तो बन जाएगी, तो ट्राई करते हैं, ध्यान से देखना। सिंपल सा एक्सप्रेशन, यहाँ पर क्या दिख रहा है सर, यहाँ पर दिख रहा है एक्स स्क्वायर। अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है एक्स स्क्वायर और आपको 2x पिक्चर में चाहिए, तो यहाँ पर, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, कैसे लाना होगा उस पर बात करते हैं। बाय द वे ये क्यों कर रहे हो सर, मैं आपको एक विजुअलाइजेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरे दिमाग में आइडिया स्ट्राइक कर रहा है वो ये कि ये 1/x इंटू अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 जैसा फॉर्मूला बन जाए। तो मैं कुछ जानता हूँ, कुछ क्लिक किया आपको, अगर नहीं किया तो आई होप मैं फिर से रिपीट करता हूँ। 1/x इंटू अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन, याद आया कुछ? मैं कुछ वैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल्दो इसे देखकर याद रखिएगा, हम ऐसे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने का एक डायरेक्ट आंसर भी डिस्कस करेंगे कि इसको देखकर आप कैसे सोच सकते हो, बट वो इस चैप्टर के काफ़ी लेटर पार्ट में आएगा। अभी फिलहाल मैं अपनी सिंपल सी मेथड, जो सब्सटीट्यूशन वाली मेथड है, जिसके थ्रू हम अपना एक्स का अगर कोई कोफिशिएंट मेरे पास दिया है तो कैसे सोचते हैं, वो आइडिया यहाँ पर बिल्ड या डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मेरी बातें आप समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? अब इसे ऐसे सोचो, मुझे यहाँ पर ना 2x माइनस 7 का स्क्वायर चाहिए, ध्यान से सुनना। उसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ चाहिए। अब उसको बनाने के लिए जो मैं देख पा रहा हूँ वो समझाता हूँ, आपको भी दिखाऊंगा, पर थोड़ा पेशेंस के साथ। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ 2 से किया, यहाँ भी 2 से किया, उस 2 को अंदर पुश किया इसके अंदर। तो यहाँ जब अंदर पुश किया तो शेलाई से वो 2 जब अंदर आएगा तो वो 2 का स्क्वायर 4 की तरह जाएगा, क्योंकि वो अंडर रूट के अंदर जा रहा है। आप सुन रहे हो क्या? इससे हो क्या रहा है वो समझो, ध्यान से देखना। यहाँ पर न्यूमरेटर में तो 2 टाइम्स dx है ही, लेकिन डिनोमिनेटर को अगर आप समझें तो सर पहली बात तो ये लिखा ही हुआ है कितना, 2x माइनस 7, जिससे मैं नहीं छेड़ रहा, लेकिन यहाँ पर इस वाले पार्ट को थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नोटिस करना एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। 4 से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा सर, ये बनेगा आपका 4x स्क्वायर। ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4x स्क्वायर। क्या 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिखो तो चलेगा? एनी प्रॉब्लम्स विद दैट? अच्छा, लिखा है -7x, है ना। यहाँ पर 4 जब आया तो इससे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 4 से जब मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 2x इंटू 7। मैंने जो किया वो कुछ नहीं किया, मैंने 7x में 4 मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7x में 4 मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा लिख दिया। आई यू ओके विद दैट? तो देखो कुछ दिख रहा है क्या सर? अगर आपको कुछ चीज़ें बनानी है तो आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। जैसे पहला एडजस्टमेंट देखो ध्यान से, 12 इंटू 4 कितना होता है सर? ये होता है 48। मुझे 7 का स्क्वायर 49 चाहिए, तो क्या मैं इसमें एक उधार दे दूं? तो मान लो मेरे पास क्या था 49, मैंने एक उधार दिया तो 49 बना दिया। अब अपनी मर्जी से तो दे नहीं सकते, तो आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कुछ नहीं बदला है अगर आप गौर से देखें तो। क्यों सर? क्योंकि देखो 4 जब मल्टीप्लाई हुआ तो 4x स्क्वायर क्या बन गया, 2x का होल स्क्वायर। 7x में जब 4 मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और यहाँ पर 12 इंटू 4 48 होता है, तो ये 48 ही लिखा है अगर आप देख पा रहे हो तो। पर ये सब करने का कारण क्या रहा? ये सब करने का कारण मेरे ख्याल से कुछ स्टूडेंट्स को दिख रहा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आई होप अगर मैं 49 को 7 स्क्वायर लिख दूँ तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ सुन रहे हैं आप लोग? तो इससे फाइनली मैं इस क्वेश्चन को क्रैक कर पा रहा हूँ। 2 तो बाहर ले आइए, dx अपॉन, ध्यान से सुनिएगा, 2x माइनस 7 तो है ही, और अंडर रूट में आप नोटिस करिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। आप सुन रहे हो हम कहाँ पहुँच पा रहे हैं? तो ये क्या हो जाता है, 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ कोर्स कितना, 1। कुछ क्लिक किया जो हम करना चाह रहे हैं, जो समझना चाह रहे हैं कि वो क्या हो रहा है। आई होप आपको अगर कुछ चीज़ें याद आई तो कुछ रिजेंबलेंस दिख रहा है क्या इस फॉर्मूले का? अगर मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद दिलाऊं, आपको याद होगा 1/x टाइम्स अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर आप याद करें, है ना। मैं इसको ऐसे याद दिलाता हूँ ताकि आप कुछ भी कन्फ्यूजन में ना रहें। 1/x टाइम्स अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, कुछ याद आया? अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आप इसे लिखते हैं क्या, या तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर इसे आप क्या लिख लेते हैं, माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला भूले तो नहीं हो, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंशिएशन यही होता है। पर सर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ तो कहानी कुछ और है। दोनों तरीके बता देता हूँ। वैसे तो ये तरीका आप कभी भी यूज़ ना करें, ना ही मैं चाहूँगा कि आपको आदत डले, पर फिर भी अगर आप इसे नहीं देख पा रहे हो वैसे तो क्या, देखो 1/x इंटू अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्यों नहीं दिख रहा है आपको? मेरे ख्याल से दिखना चाहिए, पर अगर ना दिखे और आप ना समझ पाओ तो क्या करो,
2x माइनस 7 को वही सब्सटीट्यूट कर लो, आपको दिख जाएंगी चीज़ें, है ना। तो मैं सीधे सीधे आंसर लिखूंगा, ये 2 तो ऑलरेडी था, है ना। फिर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सेक इनवर्स ऑफ x, जो कि कितना है, जो कि हो जाएगा आपका 2x माइनस 7। आप सुन रहे हो क्या? अब यहाँ पर x की जगह 2x माइनस 7 है, तो x का जो कोफिशिएंट है आप उससे क्या कर देंगे, इसे डिवाइड, और उसमें क्या कर देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इससे फाइनली ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक इनवर्स ऑफ 2x माइनस 7 प्लस c, एंड दैट्स योर आंसर। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड ये कैसे किया और ये क्यों हुआ? बस इसका सबसे ट्रिकी पार्ट यही है, यहाँ पर देखकर घबराना या डरना मत कि इसे कैसे क्रैक करेंगे। ऑल दिन को सॉल्व करने का एक जनरलाइज्ड अप्रोच भी हम डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल तो मैं भी यही समझाना चाह रहा हूँ कि चीज़ें कैसे सोची जाती हैं और चीज़ों को कैसे किया जाता है, ये आइडिया, ये सेंस बिल्ड हो रहा है क्या। अगर थोड़ी बहुत बातें समझ आई तो लेट्स से एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये और अच्छा क्वेश्चन है, ये और मज़ेदार क्वेश्चन है, और इससे आपके दिमाग के और कई सारे तार खुलेंगे। सर इसे कैसे सोचेंगे? देखो कह रहे फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स आपका क्या है, 10 ऑफ x बाई 2 प्लस a प्लस b। अब देखो दो तरीके मैं आपसे डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, कैसे आप चीज़ें सोच सकते हो वो समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से सुनना। एक तरीका, दिमाग में कुछ क्लिक ना करे तो उसने इसको इसके इक्वल कहा है। देखो मैं एक तरीका आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन के कन्वेंशनल तरीके यानी एक स्टैंडर्ड तरीके पर मैं आऊँगा, पर मैं कह रहा हूँ कभी कभी शायद बातें ना थोड़ा अलग सोचने से भी बन जाती हैं। dx अपॉन ये कितना लिखा है, 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू कितना, 10 ऑफ x बाई 2, 10 ऑफ कितना लिखा है भाई, x बाई 2 प्लस a प्लस b। आप सुन रहे हो, ये क्या लिखा है, 10 ऑफ x बाई 2 प्लस a प्लस b, है ना। अब सुनना ध्यान से, मैं क्या जानता हूँ, सर मुझे क्वेश्चन और उसका आंसर दोनों दिया है, उसमें कुछ छुपा हुआ है वो निकालना है। ऐसे नहीं सोच सकते क्या कि सर अगर इस एक्सप्रेशन का 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ये रहा होगा, तो शायद मैं b तक ना पहुंच पाऊँ। क्यों, ये मुझे क्लिक कर रहा है, आपको भी करेगा, पर a तक पहुंच सकता हूँ। मैं आइडिया देने की कोशिश करता हूँ। अगर इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन, मैं फिर से दोहराता हूँ, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को जब आपने इंटीग्रेट किया तो मुझे ये मिला। क्यों मिला? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये रहा होगा। तो शैलाई से जो आपका ये ओवरऑल एक्सप्रेशन है, क्या जो आपका एक्सप्रेशन है कौन सा, 10 ऑफ x बाई 2 प्लस a प्लस b, इसका डिफरेंशिएशन ही तो ये रहा होगा, तभी तो इसका इंटीग्रेशन ही आ रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? एंड आई होप यू रियलाइजिंग इट हैज़ नथिंग टू डू विद द b, क्योंकि b तो वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट, अगर आप बात समझ पाए तो मैं कुछ निकाल पाऊँ या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर एटलीस्ट मैं कम से कम इस a तक तो पहुँच सकता हूँ। कुछ अगर थोड़ा चीज़ें सोचने की कोशिश करूँ तो देखो ज़रा ध्यान से, देख रहे हो आप, इस क्वेश्चन में शायद हम इंटीग्रेशन नहीं सोच रहे हैं, हम डिफरेंशिएशन से ही बात बना ले रहे हैं, अगर हम कॉमन सेंस यूज़ करें तो लेफ्ट हैंड साइड 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, जिससे हम बाद में बात करेंगे। मैं इंटरेस्टेड हूँ 10 ऑफ x बाई 2 प्लस a का डिफरेंशिएशन करने में। अब दोनों चीज़ों को लेकर खिचड़ी मत बना लेना। बताओ 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, तो 10 ऑफ x बाई 2 प्लस a का डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा सर सेक स्क्वायर x बाई 2 प्लस a। और चेन रूल क्या कहता था, चेन रूल है ना, इंटीग्रेशन वाला, आपका सब्सटीट्यूशन रूल नहीं। x बाई 2 कोफिशिएंट क्या है, 1 बाई 2, तो हम डिफरेंशिएशन में 1 बाई 2 चेन रूल में मल्टीप्लाई करते थे, याद आया? तो ये कुछ बन रहा है सेक स्क्वायर ऑफ x बाई 2 प्लस a ऑफ टाइम्स 1 बाई 2, ये आपका डिफरेंशिएशन आया। और b का डेरिवेटिव तो आई होप आई नीड नॉट टेल यू 0 होगा, जो कि किसके इक्वल है, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, जो कि किसके इक्वल है, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब कैसे सोचे कैसे करे सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या आइडिया है, क्या थॉट है, बहुत ही अजीबोगरीब सा सिनेरियो है। तो ध्यान से देखना, मैं थोड़ा इसे और थोड़ा इसे दोनों को बीच में लाने की कोशिश करता हूँ। क्या मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, देखो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये भी कुछ कॉस से होता हुआ सेक में बन जाए और ये ऑलरेडी सेक में, ऐसा कुछ क्रिएट करने की मेरी कोशिश है। तो अगर मैं यहाँ पर कॉस और सेक में चीज़ें ले जाना चाहूँ तो देखो ज़रा ध्यान से, मैं फिर से वही फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। क्या साइन एक्स को मैं कॉस 90 माइनस एक्स लिखूँ तो आपको चलता है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने साइन एक्स को कुछ लिखा। अब याद करो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, याद आया? भूल रहे हो तो याद रखना, ये दो फॉर्मूले पर ही सवाल घूमते हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब आई एम कॉन्स्टेंटली टेलिंग यू, ये फॉर्मूले अब लूप में लाने लगिए, प्रैक्टिस में, हैबिट में डाल लीजिए, क्योंकि इन पर बात बनेगी। याद आए दोनों फॉर्मूले? अगर मैं आपसे पूछूं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, याद आ रहा है क्या? तो ये आपका होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और वहीं दूसरी ओर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, वो आपका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैं बार बार कह रहा हूँ, इन दो फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए ब्रेन में।
कई सारे सवाल बनेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मुझे ना यहाँ पर 1 + cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है। तो LHS को अभी नहीं छेड़ रहा मैं, पर इससे क्या 1 कितना 2 cos स्क्वायर θ/2 लिख सकता हूँ। θ/2 कितना हो जाएगा, π/2 का हाफ π/4 माइनस कितना x/2। आर यू ऑल कंफर्टेबल विद दैट? कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अच्छा, एक और बात सर, कॉस जो है वो एक इवन फंक्शन है, तो कॉस माइनस थीटा हो या कॉस प्लस थीटा वो सेम रहता है। तो शेलाई से इस π/4 माइनस x/2 को अगर मैं चाहूँ तो x/2 माइनस π/4 भी लिख सकता हूँ। क्या आप ये बात जानते हो? क्योंकि कॉस आपका एक इवन फंक्शन है। डू यू ऑल एग्री विद दैट? इससे क्या फ़ायदा हो रहा है सर? इससे मुझे एक बात नज़र आ रही है, कॉस स्क्वायर थीटा अगर न्यूमरेटर में लाया या डिनोमिनेटर में तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसी बात को लिखने का तरीका, ये जो कॉस स्क्वायर x/2 माइनस π/4 लिखा है, ये जो लिखा है कॉस स्क्वायर x/2 माइनस π/4, उसे मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर x/2 माइनस π/4। आपको बात समझ आई क्या हुआ? और ऑफ कोर्स 1/2 तो है ही, तो यहाँ पर मैंने ये डाल दिया 2। और अब अगर कुछ आपको स्ट्राइक कर रहा है तो यहाँ भी LHS में जो लिखा है वो लिखा है सेक स्क्वायर x/2 प्लस a डिवाइडेड बाय 2। कुछ आगे मैं कहूँ या आप समझ गए कि एग्जैक्टली हम कहाँ जाने वाले और हम क्या सोचने वाले और किससे किसको रिलेट करके किसकी क्या वैल्यू देंगे, शायद मेरे लिए मुश्किल नहीं है। हमसे किसकी वैल्यू पूछी जा रही थी सर? a की वैल्यू, जो कि मैं शायद निकाल पा रहा हूँ सर, कितनी आ जा रही है, -π/4। बड़ा कॉमन सेंस बेस्ड स्टेटमेंट है। क्या मैं b की वैल्यू तक पहुँच सकता हूँ? सर मेरे ख्याल से b की वैल्यू क्रैक करना मुश्किल होगा, क्योंकि b के साथ समस्या है ना। b आपका क्या है सर? b आपका एक नॉर्मल सा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप कह लो। वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो यूनिक आंसर नहीं आता, तो वो कुछ भी हो सकता है। मतलब इसकी मैं वैल्यू निकाल सकता था कि मुझे कुछ और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, थोड़ा और डेटा दिया होता तो, पर यहाँ तो मुश्किल लग रहा है। तो मैं जो निकाल पाया वो क्या, अपना सीधा सीधा a, जो कि कुछ इस तरीके से -π/4 रहेगा। बड़ा कॉमन सेंस वाला बेस्ड क्वेश्चन है कि थोड़ा आधा इधर से थोड़ा आधा, इट्स लाइक थोड़ा हाथ आप बढ़ाओ थोड़ा हाथ हम बढ़ाएंगे और मुलाकात हो जाएगी। बस यही हमने कोशिश की है। अगर यहाँ तक बातें समझ आई, अगर आप थोड़ा भी सेंस निकाल पा रहे हो कि एग्जैक्टली आज हम क्या करना चाह रहे हैं, तो भाई आज के आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस का सिलसिला हो चुका है शुरू। ये रहा आज का आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन। कोशिश करिएगा चीज़ें देखने की, और हिंट है अगर मैं कह दूं जिस पर बोलते ही बात खत्म हो जाएगी, ट्राई करना रैशनलाइजेशन, एग्जैक्ट वही जो हमने आज किया था। आई होप अब आप इससे आगे कुछ कहूँगा तो आंसर आ जाएगा, इसलिए कुछ नहीं कह रहा। यहाँ पर चीज़ें सोचना कि कैसे बात बन सकती है और निकालने की कोशिश करना कि एग्जैक्टली क्या किया जा रहा है। ये आज का आपका अगला असाइनमेंट क्वेश्चन है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, tan in स्क्वायर x और sin स्क्वायर x, कुछ ब्रेक करना, कुछ क्रैक करना, कुछ ट्रिगो के फॉर्मूले यूज़ करना और तोड़ मरोड़ कर निकालना और बनाना कि कैसे बात बनेगी। तीसरा होमवर्क क्वेश्चन, आई होप आप स्क्रीनशॉट्स लेते हैं और इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं और अपने आंसर्स मैच करते हैं, है ना। इसके बाद अगर मूव करें नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन पर, बेहतरीन क्वेश्चन है ना। मतलब इस क्वेश्चन को मैं डेलिबरेटली डिस्कस करूंगा, मतलब हिंट दूंगा, क्योंकि इस पर सवाल आते हैं, इस पर बात बनती है। ऐसे देखकर घबराना मत। sin x cos x cos 2x cos 4x cos 8x, कुछ स्टूडेंट्स को क्लिक कर गया होगा कि एग्जैक्टली क्या करना है। सोच के देखो, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो तो फिर बस आगे बात बनती चली जाएगी। इस बात को याद रखना, इसे देखकर घबराना मत। ऐसा जब भी दिखे ना, कुछ सोचना। इवन अगर यहाँ पर sin x भी नहीं दिया होता ना, ऐसा दिया होता तो भी आप ऐसा सोचना कि sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ बन सकता है क्या। ऑल्दो उसमें फिर क्वेश्चन कुछ और होता, पर फिर भी अगर ऐसी सीरीज हो cos x cos 2x cos 4x cos 8x, देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिससे आप वर्कआउट करते हैं चीज़ें, याद रखिएगा। अगर ये बातें समझ आई हैं तो बिल्कुल सिंपल सी बात, हमने सब्सटीट्यूशन का बेस क्रिएट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्चुअली सब्सटीट्यूशन समझेंगे कि एग्जैक्टली वो कैसे यूज़ होता है, कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे आप वर्क करके उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सोचते हैं। आई होप अब आप एंजॉय करने लगे हैं, अब आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छा लगने लगा है और आप चीज़ें समझ पा रहे हैं, और वैसा मुश्किलों भरा तो ये नहीं है जैसा बहुत अजीबोगरीब सा लगता है कभी कभी जब हम इसे इनिशियली पढ़ते हैं। तो आप कंफर्टेबली एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सोच पा रहे हो कि कैसे करना है। हम हर वैरायटी को ऐसे देख रहे हैं, हर कैटेगरी को हम एक्सपोज कर रहे हैं कि देखो ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, इसमें और क्या क्या बन सकता है, उसमें और क्या क्या बन सकता है। हर एक चीज़ हम सीख रहे हैं आपकी प्रिपरेशन IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स में। ये तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको कराते हैं, क्योंकि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर।
ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।